अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैफ्टिया फैज़ोन। आज मैं आपको परफ्यूम की बॉटल का इस्तेमाल बताऊंगी कि इसको आपने फेंकना नहीं, हर घर में ही परफ्यूम आता है। तो इस बॉटल का हम आज रीयूज़ आइडिया लेके आई हूँ मैं आपके साथ, और ज़ीरो कॉस्ट ही कहेंगे हम इसको। आप अपने घर में इसको इस्तेमाल कीजिएगा इस दफ़ा। अच्छा, मैंने ये ऊपर का पार्ट सारा रिमूव कर दिया था, बहुत एहतियात के साथ कीजिएगा। फिर मैंने लिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसमें पानी डाला और उससे घोल बना लिया, एक मिक्सचर बना लिया। ना आपने ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है, दरमियानी जो है आपने इसकी थिकनेस रखनी है। उसके बाद मैंने पीडियाश्योर का जो है डब्बा ले लिया था, और ज़ाहिर है मुझे इस पेस्ट को इसमें डालना है, तो मैंने डब्बा जो है आपका बड़ा होना चाहिए परफ्यूम के बॉटल से। कोई भी आप बॉक्स ले सकते हैं। तो ऊपर से मैंने ये कटिंग कर दी थी क्योंकि मुझे इसमें पेस्ट डालना था, और साइडों से इस पर टिपिंग कर दी थी ताकि मेरा मिक्सचर बाहर ना आए और प्रॉपर्ली मैं इसको जमा सकूँ अपनी जो परफ्यूम की बॉटल है। देखिए इस तरीके से आपने बॉटल को रखना है, बिल्कुल मैंने ऊपर से लगा के रखी है। फिर ऊपर से आपने ये मिक्सचर डाल देना है, और मिक्सचर इतना डालना है कि आपकी जो बॉटल है अच्छी खासी इसमें डूब जाए। मेरा मिक्सचर कम पड़ा था, फिर मैंने दोबारा बनाया था और दोबारा डाला था। तो ये आपको अपने डब्बे के अंदाजे से ही करना पड़ेगा। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें कोई वाइट सीमेंट शामिल नहीं है। तो मैंने ये कम बजट में आपको एक की होल्डर बनाना सिखाया, वॉल की होल्डर है। फिर इसके बाद मैंने घर में आपके कीलें होंगी तो आप इस तरह की कीलें लगा दें। मैंने 3 लगाई हैं, आपको जितनी लगानी है, आपकी जितनी कीज़ है हिसाब से लगा सकते हैं, और डब्बे के हिसाब से भी लगा सकते हैं। और इसके बाद जब 3 कीलें आपकी लग जाएँ तो थोड़ी लंबी साइज़ की लीजिएगा। फिर ऊपर की साइड मैंने 2 कीज़ और लगा दी थी थोड़ी मोटी, और ये सिर्फ इसलिए लगाई थी कि इससे मुझे होल करना था, और इसको मैंने आधे एक घंटे बाद निकाल लिया था क्योंकि बाद में होल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के हम चीज़ बनाने तो ये टूट जाएगी अगर हम बाद में ड्रिल वगैरह करेंगे। उसके बाद जो है जब ये ड्राई हो गया 24 घंटे बाद, तो मैंने इसकी सैंडिंग की थी। मैंने तो कटर की मदद से सैंडिंग की है, आप चाहें तो सैंड पेपर की मदद से भी कर सकते हैं और छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि इसको हम फिनिशिंग दे दें। इसकी जो नीचे से ज़ाहिर है आपका जो गत्ता है वो भी चिपक जाएगा, तो उसको भी आपने निकालना है। इसके बाद जब आपकी सैंडिंग हो जाए तो आप इसको अच्छे तरीके से पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके वॉश कर लें, ताकि इसकी मजबूती आ सके इसके अंदर, ताकि ये मजबूत सा बन जाए। और फिर आपका जो कलर है वो भी ज़्यादा ना पिए। पानी से धोने का मकसद ये होता है। अब ये थोड़ा थोड़ा गीला ही था, तो मैंने इस पे जैसो जो है अप्लाई करे। जैसो जो होता है प्राइमर होता है, तो जिस तरीके से हम मेकअप के लिए प्राइमर यूज़ करते हैं ऐसे ये प्राइमर होता है, और ये वाइट रंग का होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक्रिलिक का वाइट कलर भी कर सकते हैं। असल में ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका जो कलर है वो कम पिए वो, और दूसरा वो इन्हेंस ज़्यादा हो। अच्छा, मैंने पूरी बॉटल और सब पे ही जैसे अप्लाई कर दिया था। अगर आप बॉटल पे कलर ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप उस पार्ट को छोड़ दें। लेकिन मैं चाह रही थी कि परफ्यूम की बॉटल बिल्कुल भी फ़ील ना हो कि मैंने परफ्यूम की बॉटल इसमें लगाई है, तो इसलिए मैंने जो है इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया, क्योंकि फिर बाद में मैंने इस पर डिज़ाइनिंग करनी थी। तो मैंने अपने माइंड से ही कुछ सोचा था। पहले मैंने बहुत आइडियाज़ निकाले, मुझे कहीं से कोई आइडिया नहीं मिला, ये मेरा अपना आइडिया था। फिर मैंने अपनी ही डिज़ाइनिंग की कि क्या करना चाहिए। तो फिर ये जब हो गया ड्राई, तो उसके बाद जो है मैंने इस पर पेंसिल की मदद से चेक कर जो है ड्रॉ किया, और फिर इसको मैंने एक्रिलिक मार्कर से जो है फिलअप कर दिया। मार्कर भी इस पे चल जाएगा जब आप जैसे अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने इस मार्कर से इसको चेक बना लिया और उस पर वार्निश मार दी। फिर इसके बाद मैंने होम स्वीट होम पेंसिल से लिख लिया था, मुझे पता था कि अब मुझे इसके ऊपर करना क्या है। फिर मैंने येलो एक्रिलिक कलर लिया, गोल्ड एक्रिलिक कलर लिया और वाइट, इन तीनों का मिक्सचर बना के एक कलर बना लिया अपने हिसाब से, क्योंकि येलो बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा जो है लेमन सा शेड देना था। तो इस तरीके से मेरा एक कलर बन के रेडी हो गया। गोल्डन कलर यूँ डाला था ताकि इसमें एक गोल्डिश शाइनिंग आ सके, जबकि आई नहीं है, लेकिन मैंने किया था कि थोड़ा सा आ सके गोल्डन सा टच। खैर मैंने इसको पूरे पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया था, लेकिन जो मेरा लिखा हुआ था वो सब छुप चुका था। तो उसके बाद जब ये ड्राई हो गया था, मैंने दोबारा इस पर पेंटिंग की थी, और ब्लैक पेंट से मैंने ब्रश की मदद से होम स्वीट होम लिखा था, और इसके फ्लावर्स को भी दोबारा से मैंने ड्रॉ किया था पेंटिंग की मदद से। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो मैंने कहा ये मैं सिर्फ आपको बता दूँगी। अच्छा, डोरी को पास भी मैंने ऐसे ही किया है कि डोरी का मैंने अंदर से जहाँ मैंने कीलें लगाई थी उनको निकाल के मैंने डोरी को अंदर से पास करके आगे की तरफ से नॉट लगा दी है, ताकि ये मजबूती के साथ जुड़ जाए। नॉट ज़रा आपने ज़रा मोटी लगानी है इस हिसाब से कि वो होल से बाहर ना जा सके। और आप इस चीज़ को या तो चिपका भी सकते हैं थोड़ा सा एल्फी से। ये देखें बाद में जो इसको मैंने लिखा उसकी ये फ़ाइनल लुक आई थी। बनने के बाद ये शूट नहीं किया था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और फिर ये मैंने देखे साइडों में फ्लावर्स बना दिए थे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। जहाँ आपको इसकी ज़रूरत हो घर में आप इसको वहाँ हैंग कर दें, चाहे रूम में करना चाहें तो रूम में कर दें, क्योंकि वार्डरोब्स की कीज़ भी हमारी गुम हो जाती हैं, तो उसके लिए भी हमारे बहुत काम आएगा। इंटरेस्ट पे लगाना चाहते हैं आप इंटरेस्ट पे भी लगा लें। चाहते तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।